महज 17 साल की उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाने वाला हरियाणा का एक नाबालिग आज इंटरनेशनल गैंगस्टर बन चुका है। हम बात कर रहे हैं हिमांशु उर्फ भाऊ की, जिसके गैंग का वर्चस्व इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव के घर खुलेआम फायरिंग तक कर रहे हैं। ये वही हिमांशु भाऊ है जिसके तार बम्बिहा गैंग, नीरज बवानिया से लेकर खालिस्तानी आतंकियों तक जुड़े पाए गए हैं। आखिर कौन है ये हिमांशु भाऊ? कैसे एक नाबालिग लड़का बन गया छोटा डॉन? हिमांशु भाऊ असली नाम हिमांशु हरियाणा के रोहतक जिले के रिटोली गांव का रहने वाला है। ये वही गांव है जो पढ़े लिखे लोगों के लिए जाना जाता है, लेकिन हिमांशु की कहानी कुछ अलग थी। साल 2020 में जब हिमांशु सिर्फ 17 साल का था, उसका गांव में एक शख्स से झगड़ा हो गया। गुस्से में उसने तमंचा निकाला और गोली चला दी। ये घटना गांव में सनसनी बन गई। नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया, लेकिन हिमांशु वहां रुका नहीं। कुछ ही हफ्तों में वो सुधार गृह से फरार हो गया। इसके बाद हिमांशु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहतक और झज्जर में उसके नाम पर हत्या, फिरौती और जबरन वसूली जैसे 17 संगीन मामले दर्ज हो गए। यहीं से शुरू हुआ उसका सफर, जिसने आज उसे अंडरवर्ल्ड का छोटा डॉन बना दिया है। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद हिमांशु को ये इतना रास आने लगा कि इसे वर्चस्व की भूख लगने लगी। हिमांशु भाऊ ने जल्द ही बम्बिया गैंग के साथ हाथ मिला लिया, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। बम्बिया गैंग का खास सदस्य बनकर हिमांशु ने नीरज बवानिया जैसे गैंगस्टरों के साथ काम शुरू किया। लॉरेंस बिश्नोई जो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, और उसका साथी गोल्डी बरार कनाडा से अपनी गैंग को ऑपरेट करते हैं। लेकिन हिमांशु भाऊ ने इनके खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बिश्नोई गैंग के विरोधियों के साथ गठजोड़ किया। सूत्रों के मुताबिक हिमांशु अब अमेरिका में बैठकर अपने गैंग का नेटवर्क चला रहा है और खालिस्तानी आतंकियों के साथ भी उसके तार जुड़े हैं। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है और हरियाणा पुलिस ने उस पर 1.5 लाख रुपए का इनाम रखा है। लेकिन हिमांशु की पहुंच इतनी बढ़ चुकी है कि वो विदेश में बैठकर दिल्ली एनसीआर में गोलियां चलवा रहा है। 17 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की खबर ने सबको चौंका दिया। इस घटना की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली। गैंग के 2 सदस्य नीरज फरीदपुरिया और भाऊ रिटोलिया ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली, जिसमें लिखा गया, हाँ भाई, राम राम सारे भाइयों ने। आज जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो हमने नीरज फरीदपुर और भाऊ रिटोलिया ने चलवाई है। पोस्ट में दावा किया गया कि एल्विश ने बैटिंग ऐप का प्रमोशन करके कई घर बर्बाद किए, इसलिए ये फायरिंग एक चेतावनी थी। गुरुग्राम पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन इस पोस्ट की सत्यता की अभी पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी इस घटना ने हिमांशु भाऊ के आतंक को एक बार फिर सामने ला दिया है। हिमांशु भाऊ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2022 में जब भारत में पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी शुरू की, हिमांशु ने फर्जी पासपोर्ट बनवाया और पहले दुबई, फिर पुर्तगाल और अब अमेरिका भाग गया है। वहां से वो अपने 2 खास गुर्गों योगेश काद्यान और साहिल के साथ गैंग को ऑपरेट करता है। योगेश जो हथियार चलाने में माहिर है और साहिल जो वर्चुअल नंबरों के जरिए फिरौती वसूलता है। दोनों ही अमेरिका में हिमांशु के साथ हैं। इनके खिलाफ भी इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। सूत्रों के मुताबिक हिमांशु अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है, जिसमें खालिस्तानी आतंकियों का भी समर्थन है। हिमांशु भाऊ का नाम आज भारत के टॉप 10 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स में शामिल है। दिल्ली एनसीआर में उसका गैंग लगातार फायरिंग, हत्या और फिरौती की वारदातों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक रेस्टोरेंट में हुई हत्या की जिम्मेदारी भी हिमांशु ने ली थी। ये थी हिमांशु भाऊ की कहानी, एक नाबालिग से इंटरनेशनल गैंगस्टर बनने तक का सफर। एल्विश यादव के घर फायरिंग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसका आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या हिमांशु भाऊ को पकड़ा जा सकेगा?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। क्राइम जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।